हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, जब कभी भी मैंने रिव्यू करा है मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें चल रही होती हैं। एक चीज तो ये होगी कि मुझे जो भी पॉपुलर वेब सीरीज हैं या फिर मूवीज हैं जो आपके पसंदीदा कलाकार की है वो मैं आपके सामने लेके आऊं, डीप एनालिसिस के साथ लेके आऊं जिसमें कोई परसेप्शन ना हो। ये मेरा पहला एम रहता है। दूसरा एम ये रहता है दोस्तों हमेशा कि मैं आपको ऐसी कोई वेब सीरीज और मूवीज के बारे में बता पाऊं जिसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट हो, जो शायद आपको पता भी ना हो और आपको पता होनी चाहिए। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूं जो कि बहुत ज्यादा फनी है और बहुत ही ज्यादा बिजार है। और ये कॉन्सेप्ट दोस्तों शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्सी बीस्ट की। आप में से कुछ लोगों ने इसका ट्रेलर देखा होगा और काफी अलग तरीके का है दोस्तों इसका ट्रीटमेंट। जब मैंने ये सीरीज शुरू करी तो मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लो थी, क्योंकि मेरे को हर नेटफ्लिक्स की चीज रिव्यू करनी होती, इसलिए मुझे ये देखनी थी और आपके साथ शेयर करना ही था। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लो थी, लेकिन जब मैंने देखनी शुरू करी मैं हंसा भी, मैं सरप्राइज भी हुआ। और मैं इनके जो मेकर्स है उनके कॉन्सेप्ट की सोच को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी रिलेशनशिप का जो स्तंभ होता है वो होती है सीरत, सूरत नहीं होती है। बट लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं दोस्तों सूरत पे फिदा हो जाते हैं। तभी सबको कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय चाहिए होती है, किसी को टुनटुन नहीं चाहिए होती है। सॉरी, मैं किसी को डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू से कि जब कभी आप अट्रैक्ट होते हो किसी की शक्ल से, उसके बॉडी टाइप से, ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हो और लेडीज को चाहिए होता है ऋतिक रोशन या जॉन इब्राहिम, तो इक्वेट कर देता हूँ लड़की और लड़के के बारे में, दोनों के बारे में एक एक एग्जाम्पल दे दिया है। और सीरत पे जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, जिस वजह से शायद रिलेशनशिप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं। तो इनके मेकर्स ने उन्होंने बोला है कि आप सिंगल हैं तो आप आइए, आप कॉन्टेस्टेंट बनिए और आपको एक अलग कॉन्टेस्टेंट मिलेगा जिसको आपको चूज करना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, गेम्स खेलनी है। बट अलग चीज दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो कॉन्टेस्टेंट होगा उसके ऊपर होगा एक मुखौटा, और वो मुखौटा होगा या फिर किसी मिथोलॉजिकल क्रीचर का, वेल का, या फिर किसी मंकी का, या फिर किसी डोंकी का, कुछ भी हो सकता है जो उनको पसंद आता है। और जिस तरीके के प्रोस्थेटिक वाले जो उन्होंने मुखौटे पहने हैं वो डरावने तो नहीं है बट काफी अलग तरीके के। वेल भी है, बड़ी क्यूट सी, उसका ऐसा एक फिन सा भी निकला हुआ है, वो काफी क्यूट बातें भी करती है। तो दोस्तों आपका सारा जो अटेंशन होता है वो ये होता है कि ये जो दो लोग हैं इनकी दो पर्सनैलिटी है, और ये जो पर्सनैलिटी है किस तरीके से मैच कर पाएगी, क्योंकि एक दूसरे की इन्होंने शक्ल नहीं देखी है और एज ऑडियंस हमने भी नहीं देखी होती है। सो शो का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एज एन इंडिविजुअल 3 जनों को डेट कर सकते हो और आपको एक एक करके एलिमिनेट करना है सीरत के बेसिस पे। आप कितना पैली हो रहे हो उनके साथ, आपको कुछ गेम्स खिलाई जाती हैं, डाटिंग कराई जाती है, स्ट्रैटेजी गेम्स, बोर्ड गेम्स कराई जाती हैं, बाहर घूमना फिरना होता है, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको किस बीस को चुनना। और जिस बीस को आप चुनते हो फाइनली उसका जो चेहरा जब अनवील होता है तो जो एक्सप्रेशन आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो चेहरे से होती ही है और यू फील सो प्राउड एज अ कॉन्टेस्टेंट कि यार मैंने सीरत में भी छक्का मारा और मैंने सूरत में भी छक्का मारा। तो उस तरीके का है। और जो डायलॉग्स वगैरह भी हैं वो काफी ज्यादा फनी है, एक दूसरे को अननोन तरीके से जिस तरीके से वो एड्रेस करते हैं वो काफी मजेदार है। काफी फन शो है, काफी डिफरेंट है और कॉन्सेप्चुअली मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिसकंसेप्शन है कि सूरत ही सब कुछ होती है उसको ये ब्रेक करता है। और आज के टाइम के हिसाब से ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि शादियों को या फिर रिलेशनशिप को भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता और हम बोल देते हैं लेट्स मूव ऑन। वो इसलिए होता है क्योंकि हम सीरत को ढंग से समझते नहीं है, सूरत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेशनशिप में चले जाते हैं, लेकिन हमने उस बंदे को ढंग से इवेल्युएट नहीं किया होता। और ये शो एग्जैक्टली उसी को एड्रेस करता है। तो मुझे काफी ज्यादा मजेदार लगा, फन लगा, और बड़े छोटे छोटे से एपिसोड है दोस्तों। नेटफ्लिक्स पे आया हुआ है ये, मतलब 30-35 मिनट्स के एपिसोड है, 6 एपिसोड है। इसका ये सीजन 1 है, सीजन 2 भी एंड ऑफ ईयर आ जाएगा। अगर आपको सीजन 1 पसंद आया तो सीजन 2 भी फॉर श्योर आप प्लान कर ही लोगे। तो मेरी तरफ से दोस्तों इसको ए स्कोर है, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा फन लगा। हालांकि आप ये बोल सकते हो कि बड़ा मैट्रिमोनी मैच मेकिंग टाइप का शो है, तो मैं क्यों पार्ट लूं और मैं क्यों इसको देखूं, मैं अपना टाइम को इन्वेस्ट करूं। बट इसको आप एज ए कॉमेडी शो देख सकते हो, आप लर्निंग शो देख सकते हो कि कैसे दो इंसान, कैसे दो अलग पर्सनैलिटीज एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर आते हैं एंड देन दे डिसाइड कि नॉट ओनली ऑन द शो बट आफ्टर द शो यू वांट टू बी हैप्पी टुगेदर। अब दैट टुगेदर इज अ मैरिज और जस्ट अ रिलेशनशिप, वो छोड़ दिया जाता है, उसको ज्यादा आगे तक ड्रैग नहीं किया गया, राइटफुली सो। तो यहाँ पर मिलवाने का काम किया जाता है, होपफुली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरी तरफ से ए स्कोर है, इसको देखो, एंजॉय करो, मैंने भी एंजॉय करा। सो वी विल मीट वेरी वेरी सून इन अनदर रिव्यू। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।